जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो लोग सरना सनातन एक है का नैरेटिव फैला रहा है उनको बोलिए ना, तब तो दानव और देवता दोनों एक हुए, क्योंकि ब्राह्मणों ने खुद को देवता घोषित किया और आदिवासियों को दानव। ट्राइबल शब्द से, इंडिजीनियस शब्द से, आदिवासी शब्द से कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा राजद सारे दल हो, इतने डरते क्यों हैं, ये भय क्यों है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा यहाँ से यूएन गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं और उनके तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। मुझे देखिए मैं आदिवासी हूँ कि नहीं हूँ। जब मरंग के जयपाल सिंह मुंडा ने 1930 के दशक में ही आदिवासी शब्द को देशव्यापी व्यापक तौर पर स्थापित कर दिया, उसके बावजूद क्यों ये लोग आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते? आपको मैं बताता हूँ, जिस व्यक्ति ने भी ये बात कहा वो प्योर आरएसएस का धंगर नंबर 1 है। एक तरफ अब आदिवासियों को राक्षस घोषित करते हैं, खुद को देवता घोषित करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सरना सनातन एक है। ये कैसे हो सकता है? दोनों तो नहीं होगा ना। दोस्तों, एक बार फिर से ग्लैडसन डुंगडुंग हमारे साथ हैं। आप इस विजुअल में देख सकते हैं, किताबों का भंडार है और आदिवासी समाज के मुद्दे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत ने एक सवाल खड़ा कर दिया है और सवाल खड़ा हुआ है यूएनओ से। यूएनओ में राजकुमार राउत ने सवाल खड़ा किया है कि हिंदुस्तान में, भारत में आदिवासी नहीं है और यह दावा हर सरकार की ओर से आती रही है। इस बीच ग्लैडसन डुंगडुंग कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के जुड़े चेहरों के साथ मिलकर डिलिमिटेशन और आदिवासी समाज के दूसरे तमाम मुद्दे पर आंदोलन चला रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। आज भी इनके द्वारा आदिवासी मुद्दों पर विमर्श की शुरुआत की गई है। मेरा सवाल फिर से वही है, वह आदिवासी जो दावा करता है कि वह हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक है, वह आदिवासी जो दावा करता है कि हिंदुस्तान के जो संस्कृति है, सभ्यता है और उसके जो तमाम रिचुअल्स हैं, उसकी शुरुआत ही आदिवासी समुदाय से हुई है। लेकिन संविधान के पन्नों से आदिवासी शब्द गायब है और जब आदिवासी शब्द गायब है तो इसमें कांग्रेस की भी वही भूमिका रही है जो भूमिका भाजपा की रही है और दूसरे दलों की रही है। लेकिन कांग्रेस पर सवाल खड़ा नहीं होता है। याद कीजिए, निशाने पर हर बार भाजपा रहती है। तो क्या आदिवासी समाज के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं उसका जिम्मेवार सिर्फ भाजपा है या कसूरवार कांग्रेस भी है? और क्या आदिवासी समाज की ओर से जिस विमर्श की शुरुआत की जा रही है, यह मांग की जाएगी, क्या कांग्रेस के लोग यह स्वीकार करेंगे कि हमसे भूल हुई, अब आदिवासी शब्द को हम संविधान का हिस्सा बनाएंगे? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाना है और निश्चित रूप से तमाम आदिवासी संगठनों की ओर से पूरे जश्न के साथ यह मनाया जाएगा। लेकिन सवाल फिर से वही है, आदिवासी शब्द हमारे संविधान में कब आएगा? तो ग्लैडसन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों को भी जोहार। मेरा पहला सवाल यही, कांग्रेस के चेहरों के साथ जिसमें बंधु तिर्की भी है, दूसरे तमाम कांग्रेस के चेहरे हैं, उसमें शशि पन्ना और दूसरे तमाम चेहरे हैं, दयामनी बारला है, निशाना भाजपा पर, भाजपा आदिवासियों का अधिकार खा रही है। अरे आदिवासी शब्द यदि संविधान के पन्ना में नहीं है तो इसका जिम्मेवार कौन है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, ये जो एक नैरेटिव बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ये नैरेटिव एक्चुअली अधूरा है। मैं कभी भी कोई पार्टी के साथ खड़ा नहीं हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, विगत 2 साल पेशा को लेकर मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार पर लगातार सवाल उठाया है। जहां तक आदिवासी पहचान और अस्मिता का सवाल है, इस मसले पर भी मैं बहुत स्पष्ट हूं। मैंने कई बार यह कहा है कि यदि आरएसएस आज हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान को वनवासी में तब्दील करना चाहती है, सरना को सनातन में समाहित करना चाहती है, तो इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं। आपको याद होगा कि 1952 में जब जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई और उसको स्थापना करने के पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्ला जी थे। वो कौन पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। तो मैंने बार बार कहा है कि आरएसएस को इस देश में कांग्रेस ने पाला है, उसको बड़ा किया है। जब बड़ा हो गया आरएसएस, तब
वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिया बीजेपी के रूप में। और आज भी आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? आरएसएस का व्यक्ति है, कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए हम तो दोनों को भी इक्वल जिम्मेवार मानते हैं। और अभी मौजूदा वक्त में आपने सही कहा कि कांग्रेस के लोग दनादन बीजेपी तो सवाल उठाते हैं, तीन करेंगे, वो तो उनकी राजनीति है, वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारा बहुत स्पष्ट समझता है कि आदिवासी पहचान और अस्मिता के सवाल पर मौजूदा वक्त में आरएसएस बीजेपी लगातार, क्योंकि विगत 75 वर्षों से ये लोग हमारी पहचान को नेस्तनाबूद करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। वनवासी शब्द इन्हीं आरएसएस ने लाया। यदि सरकार के तौर पर आप देखिएगा तो 1997 में जिनेवा में जो सरकार का प्रतिनिधि जयंत सिन्हा, उस समय में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने यूएन में बहुत स्पष्ट कहा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। तब देखिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा यहाँ से यूएन गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं और उनके तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूं। मुझे देखिए मैं आदिवासी हूं कि नहीं हूं। और उसको जो भी बोलिए, बाद में वो भी कांग्रेस के साथ जुड़े। तो ये तो कंट्राडिक्शन जयपाल है। सिंह मुंडा भी कांग्रेस के साथ जुड़े, अपनी बिल्कुल, पूरी पार्टी को बिल्कुल। उसमें तुरंत और आपको मैं बताता हूँ, जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम आदिवासी है और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 का 5 में आदिवासी और एबोरिजिनल शब्द था, जिसको 1 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संशोधन संख्या 491 के द्वारा संशोधन कर दिया। और जयपाल सिंह मुंडा निरंतर विरोध करते रहे इसका, लेकिन अंत में आपने कहा वैसे वो भी कांग्रेस पार्टी में है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है ना, जीवन का कंट्राडिक्शन से लोग निकल नहीं पा रहे। लेकिन मेरे मामले में बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हूँ। थोड़ा सा सफाई चाहते हैं या थोड़ा सा चीजों का स्पष्टता चाहते हैं जो हमारे दर्शक समझ सके। आखिर ट्राइबल शब्द से, इंडिजीनियस शब्द से, आदिवासी शब्द से कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा राजद सारे दल हो, इतने डरते क्यों हैं, ये भय क्यों है आदिवासी शब्द? यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। आखिर आदिवासी शब्द क्यों ये लोग उपयोग नहीं करना चाहते? जब मरंग के जयपाल सिंह मुंडा ने 1930 के दशक में ही आदिवासी शब्द को देशव्यापी व्यापक तौर पर स्थापित कर दिया, उसके बावजूद क्यों ये लोग आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते? और आपको मैं बताना चाहता हूँ, 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस काटजू और ज्ञान सिद्धा मिश्रा, इन दोनों का जजमेंट है, उन्होंने ऑफिशियली आदिवासी शब्द का उपयोग किया है। आदिवासी देश का आदिवासी, हाँ बिल्कुल, आदिवासी देश का असली निवासी है। और उसके बाद 2018, 19 और 24 का जो 3 डीएनए रिपोर्ट आया है, उसने भी स्थापित कर दिया कि भारत में सबसे पहले आदिवासी ही रहते थे, हंटर और गैदरार ही रहते थे। अब सवाल है कि ये लोग आदिवासी शब्द का उपयोग क्यों नहीं करता है, डरते क्यों है? इसको लेकर आरएसएस के जो थिंक टैंक आर माधव को पूछा गया था कि आखिर आप लोग आदिवासी शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी बोलने से ये समझ में आता है बाकी लोग जो है कि बाहरी हैं। इसका मतलब कि यही डर राहुल गांधी में है, यही डर नहीं, राहुल गांधी लगातार आदिवासी शब्द उपयोग कर रहा है। संविधान में लिखने की बात आती है तब वहां। और मैं आपको बताता हूँ, इस बात को लेकर 2009 में ही मैंने दिग्विजय सिंह को कहा था कि आप संविधान में अमेंडमेंट कीजिए, आदिवासी शब्द लेके आइए। उन्होंने उस समय में कहा था जरूर ये पॉसिबल है, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया। नहीं तो मेरा सवाल होगा, 9 अगस्त आने वाला है, आप जैसे तमाम संगठन इस झंडे के साथ, इस बैनर के साथ सामने आइएगा। आदिवासी समाज में जो डिलिस्टिंग हो गया, डिलिमिटेशन हो गया, दूसरे इश्यूज होगा, बात कीजिएगा। क्या एक सार्वजनिक मांग आएगी कि नहीं अब संविधान में संशोधन करो और आदिवासी को वहां इंक्लूड करो? आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमने इसको लेकर ऑलरेडी महामहिम राष्ट्रपति को एक स्मारक पत्र सबमिट कर दिया 2 साल पहले। आज जो आप विमर्श कर रहे हैं, उस विमर्श का ये हिस्सा भी रहा? बिल्कुल, एकदम। आज का मूल विमर्श ही है आदिवासी पहचान और अस्मिता, और इसको लेके हमने स्मारक पत्र दे दिया है। हम लोग बार बार भी देंगे, बार बार हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, इंडिजिनस पीपल्स हैं भारत के, और इसको मानना पड़ेगा। पहले लोग कहते थे जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा वो गलत इतिहास लिखा, आर्य लोग बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन अब तो 3 डीएनए रिपोर्ट आ गया, इसमें स्पष्ट हो गया कि आर्य लोग यूरेशिया से मात्र 3500 साल पहले आए हैं, और हमारे आदिवासी यहाँ 65,000 साल से उनका अस्तित्व है यहाँ पर। तो भारत के
मूल प्रथम निवासी और मालिक आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन के मालिक है। इसीलिए आरएसएस जानबूझ के वनवासी शब्द को थोपना चाहता है और आदिवासियों को सिर्फ कांग्रेस भी थोपना जंगली चाहता है इस मैं कांग्रेस को आरएसएस का हिस्सा मानता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस हो, बीजेपी हो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हो, कई पॉलिटिकल पार्टियां आरएसएस ही पीछे से बैक करके उसको चला रहा ठीक है, थोड़ा सा जाएंगे। इस बार जनगणना हो रहा है, सीएम हेमंत अपने को हिंदू लिखते हैं, अर्जुन मुंडा अपने को हिंदू लिखते हैं, बाबूलाल मरांडी अपने को हिंदू लिखते हैं। क्या ये तमाम नेताओं की ओर से और कम से कम सीएम हेमंत की ओर से, जिनकी ओर से दावा किया गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, चलो शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये बात बोले हैं, क्या अपने को वे इस बार सरना लिखेंगे? वो तो वो जाने, चूंकि वो उन्होंने जो मुझे लगता है कोलंबिया नहीं, शायद ये हार्वर्ड में उन्होंने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो उनको लिखना चाहिए, उनको बोलना भी चाहिए। उस हार्वर्ड से आने के बाद 4 दिन के बाद ही वे वैष्णो धाम की यात्रा पर भी चले गए। वो तो एक उनका पॉलिटिकल स्टांस है, ये दिखाना भी है, तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टियां करते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनुच्छेद 25 के तहत वो हिंदू धर्म माने, जो धर्म मानना है माने, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है आज भी जो है कि जनगणना 2011 का डेटा बता रहा है 6.4% आदिवासी आज भी सरना धर्म को मानता है ना, आज भी प्रकृति पूजा को मानता है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आदिवासी जन्मजात हिंदू है, वो है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ जो लोग सरना सनातन एक है का नैरेटिव फैला रहा है, उनको बोलिए ना, तब तो दानव और देवता दोनों एक हुए, क्योंकि ब्राह्मणों ने खुद को देवता घोषित किया और आदिवासियों को दानव। इसीलिए आप देखिए, असुरों का राजा महिषासुर को ये लोग जो है कि वध करता है, दिखाता है ये जो है कि दानव था, ये राक्षस था। एक तरफ अब आदिवासियों को राक्षस घोषित करते हैं, खुद को देवता घोषित करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सरना सनातन एक है। ये कैसे हो सकता है? दोनों तो नहीं होगा ना, कोई एक ही होगा ना। सरना सनातन एक की चर्चा आपने कर दी। आदिवासी समाज से एक चेहरा आते हैं, उनकी ओर से कहा गया कि भाई जब कुर्मी की ओर से एसटी की मांग होती है तब तो बहुत बवाल मचाया जाता है। उस बवाल मचाने वालों में एक गलेक्शन डुंगडुंग भी होते हैं, लेकिन यही क्रिस्तान लोग, उनका शब्द क्रिस्तान है, यही क्रिस्तान लोग हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन छीन रहे हैं। तो ये जो भी व्यक्ति आखिर और ये वो लोग हैं जो अपनी पहचान खो चुके हैं, अपनी संस्कार खो चुके हैं, जबकि कुर्मी लोग तो कम से कम फॉलो करता है ना। आपको मैं बताता हूँ, जिस व्यक्ति ने भी ये बात कहा वो प्योर आरएसएस का धंगर नंबर 1 है, और मैं जान रहा हूँ किसने कहा। ये वही व्यक्ति है जो सरना झंडा को इनका संगठन ने फाड़ा महुआडांड में। ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि अगर ये सरना कोड मिला तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उड़ा दूंगा। ये वही व्यक्ति है जिनके लोग कहते हैं कि सरना झंडा को उखाड़ के फेंकना चाहिए। ये वही लोग हैं जो लोग सरना पवित्र स्थल को लैंड बैंक में डाले। तो ये लोग तो घोर सरना विरोधी, सरना आदिवासी विरोधी हैं। ये लोग तो गंगा नहाने वाले, कुंभ नहाने वाले, मंदिरों में घंटी डोलाने वाले, लाल धागा बांधने वाले लोग हैं। तो ये लोग, इनके पास कहाँ कुछ बचा है। ये लोग जब मृत्यु होता है किसी का तो जाते हैं जलाने के लिए, राम नाम सत्य है बोल के। ये आदिवासी परंपरा है क्या? पूछिए ना उनको। ये लोग अपने बच्चों का नाम देखिए, उनका कुमार कुमारी देवी, पत्नी का देवी, उनका कुमार कुमार है। ना टोटेम फॉलो करते हैं ना कुछ फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलने से, मुंह में रूढ़ी प्रथा और उधर कुछ नहीं जीवन में। तो ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। ये लोग प्योर आरएसएस का धंगर है जो अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए ये सब फर्जी नैरेटिव, बेबुनियाद इतिहास और बेबुनियाद तथ्य जो है कि परोसते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ गलेक्शन डुंगडुंग, और आपने देखा हमेशा की तरह वे बेहद साफ गोई से आदिवासी समाज के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते नजर आए। जहां तक यह बात रही कि आदिवासी सब संविधान के पन्नों में नहीं है और इसका कसूरवार कहीं न कहीं कांग्रेस भी है, गलेक्शन डुंगडुंग ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है जितनी दोषी भाजपा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।